जिसने चोरी की, चाहे कितना बड़ा शहजादा क्यों ना हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। पीएम बोले मुस्लिम वोट बैंक के लिए ईडी गठबंधन कर रहा मुजरा। प्रधानमंत्री पर पड़ रहा धूप का असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर पलटवार करते हुए विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी पर लगातार रैलियां करते करते धूप का असर हो गया है। चारधाम यात्रा की अब हर दिन समीक्षा, उच्च स्तरीय समिति गठित। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं के बीच सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के प्रबंध एवं संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। नौत पर शुरू 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट, अब तक 60 की मौत। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। 25 मई से 9 दिन तक चलने वाले नौतपा के चलते कई क्षेत्रों में पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान के फलोदी में तो शनिवार को ही पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में फिर 38.9 डिग्री पहुंचा पारा। तो दून में शनिवार को तापमान 38.9 डिग्री पहुंच गया। इससे पूर्व 18 मई को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने और देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। केदारनाथ की यात्रा पर आए 4 और श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर 4 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके साथ ही 15 दिन में जहां दर्शनार्थियों का आंकड़ा 4.5 लाख के पार पहुंच गया, वहीं 27 यात्रियों की मौत हो चुकी है। उधर यमुनोत्री धाम के मार्ग पर भी एक यात्री की जान चली गई। अब तक यहां 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सुगम में संबंध शिक्षकों की दुर्गम में जोड़ रहे सेवाएं। तो शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग तबादला एक्ट को कर रहे दरकिनार। सुगम क्षेत्र में संबंध शिक्षकों और अधिकारियों की सेवाएं एजुकेशन पोर्टल में दुर्गम में जोड़ी जा रही हैं। शिक्षा और उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि सभी विभागों का कुछ यही हाल है जो तबादला एक्ट को दरकिनार किए हैं। तबादला एक्ट के मुताबिक दुर्गम स्थान पर कार्यरत यदि कोई कर्मचारी सुगम क्षेत्र में संबंध है तो उनकी समानता अवधि की सेवाएं सुगम में जोड़ी जाएंगी। मतगणना की तैयारी तेज, प्रशिक्षण प्रारंभ। आयोग ने बुलाई बैठक। तो राज्य में लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारियां तेज हो गई है। 4 जून को सभी जिलों में मतगणना होगी, जबकि आरओ के स्तर पर जिले के साथ ही पोस्टल बैलेट की भी गणना होगी। नगर निकायों को मिले 63 ईओ और 22 टीआरआई। जंगलों को वनाग्नि की घटनाओं से मिली राहत। सरकारी और अशासकीय स्कूलों में मना प्रतिभा दिवस। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में शनिवार को प्रतिभा दिवस मनाया गया। कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राएं बिना बस्ते के स्कूल पहुंचे। विद्यालयों में बच्चों को गणित, विज्ञान पहेलियों के साथ ही सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। अब अस्पतालों से बाहर के ब्लड बैंकों को नहीं मिलेगा लाइसेंस। छात्रों को दी आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी। बिजली की मांग 6 करोड़ यूनिट के करीब पहुंचा। मानसून सीजन में केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग अगले महीने से। तो मानसून सीजन में केदारनाथ हेली सेवाओं की टिकट बुकिंग अगले महीने से शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हेली कंपनियों को शेड्यूल का प्रस्ताव दे दिया गया है। हाई पावर कमेटी चारधाम सड़क परियोजना के कार्यों को परखेगी। 16 रुपये का फिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हुआ। मेडिकल असिस्टेंट कैडर की भर्ती 3 से 12 जुलाई तक। तो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में होने वाली मेडिकल असिस्टेंट कैडर की स्थायी भर्ती को लेकर के अधिकारियों ने सिडकुल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें आगामी 3 जुलाई से 12 जुलाई तक होने वाली भर्ती के लिए छात्र छात्राओं को निमंत्रण दिया। छात्र छात्राओं को भारतीय वायुसेना में चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। मेधावियों की माताओं को सम्मानित किया गया। SMJN कॉलेज में आवेदन 31 मई तक होंगे। गर्मियों की छुट्टी से पहले बच्चों ने मंच पर मचाया धमाल।
अस्कोट आराकोट यात्रा पांगू से शुरू। 11 जिलों में 4 दिन बारिश संभव। तो उत्तराखंड के 11 जिलों में अगले 4 दिन 26 से 29 मई तक बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी वन दरोगा की भर्ती। तो नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में जल्द ही वन दरोगा की भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके लिए वन महकमे ने 84 पदों का अध्याचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी को भेज दिया है। वन विभाग में वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर और रेंजर के करीब 1000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। पिछले दिनों जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने के बाद से कर्मचारियों की भर्ती की मांग उठ रही है। सरकार ने भी नई भर्ती की बात कही है। इसी क्रम में वन विभाग की ओर से वन दरोगा यानी फॉरेस्टर के 150 में से 84 पदों पर भर्ती का अध्याचन आयोग को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि भर्ती विज्ञप्ति जल्द जारी हो सकती है। APCCF मानव संसाधन निशांत वर्मा के अनुसार पिछली भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की मांग को देखते हुए भी सरकार निर्णय ले सकती है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के करीब 800 खाली पदों में से करीब आधे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू किए जाने की तैयारी है। वर्मा ने बताया कि 31 जुलाई तक बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर भी हो रहे हैं। जून तक वन दरोगा से डिप्टी रेंजर पर प्रमोशन भी किए जाने हैं। इस तरह वन विभाग में विभिन्न पदों पर करीब 1000 कर्मचारी की भर्ती की तैयारी की जा रही है। वन निगम में 200 स्केलरों की भर्ती शुरू। तो वन विकास निगम में राज्य बनने के बाद पहली बार कर्मचारियों की भर्ती शुरू हो गई है। फील्ड में सबसे अहम काम करने वाले स्केलरों के 200 पदों पर फिजिकल शुरू हो गया है। इसके बाद जल्द ही स्केलरों के 200 और पदों पर भर्ती होगी। मसूरी में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। मालदेवता में छात्रों ने प्राचार्यों को घेरा। उत्तराखंड की उर्वशी और अंकुश कांस्य फेस्टिवल में छाए। नर्सिंग एक अलग स्तर की कला। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के। तो बिहार लोक सेवा आयोग में 318 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी पुलिस में 27 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 25 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। NLC में 239 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में TGT कला मास्टर के 11 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में अवसर तो 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेरा पुनर्जन्म हुआ वो 3 मिनट कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो अपने दोस्तों के साथ पहली बार केदारनाथ यात्रा पर आया था। शुक्रवार को हम फाटा पहुंचे और शनिवार को सिरसी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर से हमें केदारनाथ जाना था। हेलीकॉप्टर की 8वीं शटल में और तमिलनाडु के 5 यात्री सवार थे, जबकि मेरे दोस्तों को इसके बाद की शटल से धाम पहुंचना था। पायलट कल्पेशन मर्चेंट ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी। 4 मिनट 35 मिनट में हेलीकॉप्टर केदारनाथ MI-26 हेलीपैड के करीब पहुंचा। पायलट हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर लैंड कराने ही वाला था कि पता चला कि टेल रोटर में खराबी आ गई। इसके कारण हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिस पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवा में उठा दिया और हेलीपैड के ऊपर 2-3 चक्कर लगाने के बाद आगे की तरफ बढ़ाते हुए ढलान वाली जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। केदारनाथ में तंबाकू के सेवन पर लगा प्रतिबंध। जो बोले सोनिहाल के उद्घोष संग खोले गए हेमकुंड साहिब के कपाट। तो बर्फ़ के बीच बनाए आस्था पथ से होकर पहुंचे 3200 तीर्थयात्रियों ने की पहली अरदास। 55 बसों से 1918 तीर्थयात्री चारधाम रवाना हुए। ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर 10,000 रुपये की ठगी की गई। ट्रांजिट कैंप में पहुंची SDM श्रद्धालु बोले, मैडम अब तो हमें चारधाम जाने दो। तो ऋषिकेश 10 दिन से पंजीकरण का इंतजार कर रहे तीर्थयात्री फूट फूट कर रोए। तो चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए 10 दिन से ऋषिकेश में पंजीकरण का इंतजार कर रहे तीर्थयात्रियों का धैर्य टूटने लगा है। शनिवार को SDM कुमकुम जोशी जब ट्रांजिट कैंप पहुंची तो कुछ यात्री उनके पैरों पर गिर गए। गिड़गिड़ाते हुए फूट फूट कर रोते हुए तीर्थयात्रियों ने उनसे कहा कि चारधाम यात्रा पर अब तो भेज दीजिए। यात्रा में 15 दिन में हुआ 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार। धरातल पर सुविधाएं देने के बजाय हेली सेवा को मिला बढ़ावा।
तो केदारनाथ यात्रा को सरल व सुलभ बनाने के लिए धरातलीय सुविधाओं को बेहतर करने के बजाय हवाई मार्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्थायी पंजीकरण हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। हाई कोर्ट पर अधिवक्ता एकजुट। तो हाई कोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए देहरादून बार एसोसिएशन ने कमर कस ली है। इसके लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम अपने पक्ष में सभी तथ्य जुटा रही है। 4 बार रेफर अमित की मौत की होगी जांच। तो इलाज के लिए 4 बार रेफर किए गए मृत अमित की मौत की जांच होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शाह ने जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने खोली भ्रष्टाचार की फैक्ट्री। अतिक्रमण पर कल से चलेगा बुलडोजर। तो देहरादून से खबर है, रिस्पना नदी के किनारे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार से पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम वर्ष 2016 के बाद अस्तित्व में आए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगी। दबंगों ने कार सवार को पीटा, मुकदमा दर्ज हुआ। तो विकास नगर से खबर रही है, छात्रा से छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास का आरोपित देवबंद से गिरफ्तार। तो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के बाहर युवती से छेड़छाड़ और बचाव में आए उनके परिचितों पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपित मयंक चौधरी निवासी ग्राम चंदेना थाना नागल जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश को पुलिस ने देवबंद से गिरफ्तार कर लिया। नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों का चालान, ठेलियों को हटाया गया। कोरोनेशन के बर्न वार्ड में लगी आग। गर्मी से सप्ताह भर राहत की उम्मीद कम है। दून हरिद्वार रुड़की उधम सिंह नगर में पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राज्य आंदोलनकारियों ने उठाई सशक्त भू कानून की मांग। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सरकार से सशक्त भू कानून व मूल निवास लागू करने की मांग की है। शनिवार को सहस्त्रधारा स्थित नदी में नहाकर गर्मी से राहत पाने का प्रयास करते पर्यटक। मानसून से पहले सड़कें करें दुरुस्त। पर्यटकों से मसूरी पैक होटल लॉज फुल, यातायात जाम हुआ। सहसपुर में 2 महीने बाद कब्र से निकाला गया युवक का शव। तो थाना सहसपुर की पुलिस ने तहसील प्रशासन और चिकित्सकों की टीम की मौजूदगी में एक युवक का शव कब्र से निकाला। कब्रिस्तान पर ही उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम किया गया। युवक की मौत के बाद स्वजन ने इसे आत्महत्या बताया था और पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था, लेकिन जेल में बंद युवक के भाई ने हत्या की आशंका जताई और मामले की जाँच को डीएम से गुहार लगाई थी। पिथुवाला दक्षिण जल संस्थान में बढ़ी पेयजल की शिकायतें। अब दून में ही होगी भू जल गुणवत्ता की जांच। लंगासू बाजार में पेयजल योजना से गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। 3 पेटी शराब के साथ 2 लोग पकड़े। तो थाना पुलिस ने कर्णप्रयाग से 2 लोगों से 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। रुद्रप्रयाग में करंट से महिला की मौत। घोलतीर क्षेत्र के मरोड़ा गांव में शनिवार सुबह घास काटने गई एक महिला की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। समर्थ पोर्टल की जानकारी दी। नैनी डांडा धुमाकोट रोड पर बस हादसा टला। तो धुमाकोट से खबर रही है, नैनी डांडा धुमाकोट मार्ग पर शनिवार को बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। बस में चालक और परिचालक के साथ ही 4 अन्य यात्री भी सवार थे। किसी को कोई चोट नहीं आई। वही खबर है, श्रीनगर से मलेथा के पास ओवरटेक करते हुए वाहन टकराए। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलेथा के समीप शनिवार को कार को ओवरटेक करते हुए वाहन आपस में टकरा गए। अगस्त मुनि में मतगणना की तैयारियां जांची। तापमान 44 डिग्री गर्मी से लोग परेशान। तो हरिद्वार से खबर है, धर्मनगरी में इस साल का अब तक सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। दिन भर गर्म हवाएं चलने से खासे परेशान रहे लोग। वहीं खबर है, लक्सर से ट्रैक्टर से गिरकर युवक की मौत हो गई। ब्लड बैंक में 4 घंटे बंद रहा कामकाज। आवारा कुत्तों ने महिला और बच्ची पर हमला किया। डेंगू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए। गलत तरीके से ओवरटेक कर चालक की पिटाई की। पूर्णागिरी आ रही बस पर पलटा डंपर, 9 की मौत, 30 जख्मी। तो शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में गोला लखीमपुर मार्ग पर शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। एक ढाबे पर खड़ी प्राइवेट बस में सामने से आए गिट्टी भरे
डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद डंपर बस पर ही पलट गया। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक यात्री जख्मी हो गए। हादसे के बाद बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। यूपी के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 5 घायल। तो नैनीताल से खबर है, जोलीकोट के पास 2 गांव क्षेत्र में शनिवार शाम पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 पर्यटक चोटिल हो गए। उन्हें खाई से बाहर निकाला गया। ये पर्यटक कैंची धाम से वापस अपने घर यूपी के बाराबंकी लौट रहे थे। बस से टकराई बाइक, युवक युवती घायल हो गए। तो कालाडूंगी से खबर रही है, मौत के 22 घंटे बाद हुआ पर्यटक का पोस्टमार्टम। कैंची धाम के स्थापना दिवस को नोडल अफसर नियुक्त किए गए। कैंची डीएम ने कैंची में बैठक कर व्यवस्थाओं पर किया मंथन। बाबा के दर पर 15 जून को होगा भव्य समारोह। रामनगर में धर्मस्थल के सामने निर्माण रुकवाया। केदारनाथ में जांच के बाद कैस्टल की हेली सेवा शुरू हुई। हेमकुंड पैदल यात्रा मार्ग हुआ गुलजार। हेमकुंड में गुरुवाणी कीर्तन का गुणगान हुआ। बुजुर्ग और बच्चों से अभी यात्रा न करने की अपील की गई। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग पर चिकित्सा के पुख्ता प्रबंध। दर्शन को लाइन में लगा श्रद्धालु बेहोश। तो बद्रीनाथ दर्शन को लाइन में लगे एक यात्री की शनिवार को अचानक तबीयत खराब होने से वह बेहोश होकर गिर गया। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने बेहोश यात्री को अस्पताल पहुंचाया। बद्रीनाथ यात्रा में अब तक 17 तीर्थयात्रियों की मौत। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें एक श्रद्धालु की मौत गुरुवार को हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान भुंडार के पास हुई। केदार यात्रा कंट्रोल के लिए सरकार कड़े नियम बनाए। तो आयु के हिसाब से मानक बनाना जरूरी है। तंबाकू का सेवन करने वाले 60 लोगों का चालान किया गया। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर गढ़वाल के साथियों संग मिलकर रखेंगे पक्ष। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज ने भरा 2 लाख का जुर्माना। राज्यपाल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। भारत नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने की कॉम्बिंग। राज्य में 13 स्मार्ट ITI खुलेंगे। तो प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय राज्य में 13 स्मार्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने जा रहा है। साड़ से टकराई बाइक, सिडकुल कर्मी की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, सिडकुल रुद्रपुर से शुक्रवार देर शाम ड्यूटी कर लौट रहे एक फैक्ट्री कर्मचारी की बाइक रामपुर रोड पर बेलबाला क्षेत्र में लावारिस घूमते साड़ से टकरा गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और किसी तरह उसे डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। उर्वशी और अंकुश कांस्य फेस्टिवल में छाए। शराब की दुकान के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं। तो दुनिया से खबर रही है, हरिद्वार में वाहनों का दबाव, हाईवे पर जाम लगा। झूठे केस में फंसाने की धमकी का आरोप। तो हरिद्वार से खबर रही है, रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े में ट्रैवल कारोबारी धरा गया। तो कर्नाटक के यात्रियों को तारीख बदलकर पकड़ा दिया पत्र। SSB बोले लंबित मांगों की जल्द जाँच की जाए। विवेकानंद कॉलेज में लगी जागरूकता की पाठशाला। जागेश्वर में उमड़े श्रद्धालु पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया। मनियागर में हुई कलमठ निर्माण में आवाजाही ठप। नगर में राहत, गांव में टैंकर बने सहारा। यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या घटी, कारोबारी परेशान हुए। रुद्रप्रयाग में तापमान 35 डिग्री पहुंचा। SSJ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी। तो SSJ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। शासन की ओर से समर्थ पोर्टल पर स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया। समर्थ पोर्टल पर देख सकते हैं रिजल्ट। SSJ परिसर में 1000 ने दी परीक्षा। काबली खान में शराब की दुकान के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। द्वारा हाट पॉलिटेक्निक की प्रधानाचार्य रचना का निधन हो गया। दनिया में पिकअप से शराब बरामद की। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, पुलिस ने शुक्रवार को पिकअप वाहन से शराब बरामद की। शराब एक ठेके से ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने के लिए लाई जा रही थी। अल्मोड़ा में स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पर्वतमाला प्रोजेक्ट में 39 रुपये के निर्माण को भौतिक जांच शुरू हुई। 15 दिन में 200 करोड़ का कारोबार हुआ। यात्रा प्राधिकरण पर सरकार ने 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद में सुनवाई 29 जून को। तो सीधी भर्ती और प्रोन्नत प्रवक्ताओं के वरिष्ठता विवाद में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
सरकारी स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इतर सभी सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है। ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे। शनिवार को महानिदेशक शिक्षा वंशीधर तिवारी ने बताया कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत जल्द ही बेसिक जूनियर की विज्ञान की किताबें और माध्यमिक स्तर की पुस्तकें आनी हैं। कांग्रेस ने वोटों के मिलान को फॉर्म 17C मंगाए। पूर्णागिरि धाम में अब 24 घंटे बिजली के लिए 11 करोड़ खर्च होंगे। टनकपुर में तेज रफ्तार वाहन ने सब्जी विक्रेता को कुचला, मौत हो गई। आदि कैलाश जा रहे पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छठे धाम के रूप में विकसित किया जाएगा मां बाराही मंदिर। मतगणना के लिए 28 को रैंडमाइजेशन। श्रीनगर में छात्राओं को कैंसर से बचाव के टीके लगाए। गढ़वाल में श्रीदेव सुमन के बलिदान को याद किया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। उत्तरकाशी में जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। पचवा दून में बिजली कटौती ने लोगों को मुसीबत में डाला। त्यूनी में क्रॉकरी की दुकान में आग लगने से नुकसान हुआ। स्विमिंग पूल में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तो विकासनगर से खबर रही है। हल्द्वानी में सूरज और नैनीताल में बादल बरसे। तो सरोवर नगरी में 1 घंटे झमाझम बारिश के बाद निकली धूप। हल्द्वानी में दोपहर बाद बदला मौसम। बूंदाबंदी के बाद बढ़ी उमस। उत्तराखंड के 11 जिलों में 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। फूलचोड़ इंटर कॉलेज में 23 मेधावी सम्मानित किए गए। रामनगर में संचालित हो रहे मदरसों की जांच शुरू हुई। भवाली से कैचिया तक रोज जाम छुड़ा रहा पसीना। तो सप्ताहांत में और लंबी होती जा रही है जाम में फंसे वाहनों की कतारें। ट्रैफिक को लेकर के सख्ती चौराहों पर पुलिस बेपरवाह है। कोरोनेशन के बर्न वार्ड में आग, मरीज की लिफ्ट। चिंताजनक, दून अस्पताल में आग बुझाने के यंत्र एक्सपायर हैं। बंजारावाला टी स्टेट में 3 दिन से जल संकट बना हुआ है। मतदाता सूची में आपत्तियों पर सुनवाई का समय बढ़ाया जाए। आग की तरफ फैल रही टैंकर की खबर, पानी के लिए बन रहे दुश्मन। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी के गोला गेट क्षेत्र में टैंकर की आवाज़ से टूटा सन्नाटा। लोग बर्तन लेकर दौड़ रहे हैं। 3 ट्यूबवेल खराब होने से पानी को जूझे। कैलाश नर्सिंग होम सील, 5 पर 50,000 का जुर्माना लगाया। नगर निगम में नौकरी के नाम पर 60,000 की ठगी की गई। रुड़की में त्रैमासिक बैठक को लेकर समीक्षा की गई। वहीं खबर है लक्सर से ट्रैक्टर से गिरकर युवक की मौत, चालक पर मुकदमा दर्ज किया। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में हल्द्वानी से 3 गुना महंगी है जांचें। विशेष लोक अदालत 29 जुलाई से होगा। बीएसएनएल सेवा कपकोट और भराड़ी में फिर ठप हुई। स्कूलों में छुट्टी होते ही बढ़ गए पर्यटक, रिजॉर्ट फुल हुए। सहस्त्रधारा और मालदेवता क्षेत्र में वीकेंड पर उमड़े लोग। मसूरी में 90% होटल बुक हुए। अस्कोट आराकोट यात्रा पांगू से शुरू हुई। कोरोनेशन के बर्न वार्ड में आग, 18 मरीज शिफ्ट हुए। श्रद्धालुओं के लिए खुले गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट। रोमांचित कर रही राह में बिछी बर्फ की चादर। 15 व 16 जून को आयोजित होगी दून विश्वविद्यालय की प्रवेश। शैम्पू से आड़ू धोकर बेचता पकड़ा गया फल विक्रेता, किया चालान। तो श्रीनगर से खबर आई है। शराब नहीं, शिक्षा दो, रोजगार दो के लगे नारे। हल्की वर्षा ने बढ़ाई उमस, लोग परेशान हुए। कांग्रेस ने वाई तो भाजपा ने दी थी जेड सुरक्षा। तो कभी कड़े सुरक्षा घेरे में दून पहुंचने वाले गुप्ता बंधुओं का हाथ पकड़कर कोर्ट लाई पुलिस। 1 बरस भी अभी नहीं गुजरा, कितनी जल्दी बदल गए चेहरे। साहनी हत्याकांड का मामला। ओली में हुई थी बेटों की शाही शादी। 240 क्विंटल कूड़ा निकला था। कार्यक्रम में बुग्यालों को हुआ था नुकसान। कांग्रेस ने दीपक पुनिया के धुरंधरों के आगे नहीं टिक पाई मेघालय की फौज। परीक्षा से वंचित करने पर छात्रों का प्रदर्शन। मॉक ड्रिल। मसूरी की गन हिल पहाड़ी पर रोपवे में फंसे यात्री सुरक्षित रेस्क्यू किए गए। पर्यटकों से सालाना करोड़ों की कमाई, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। होटल कर्मी पर तांदी पिस्तौल मुकदमा दर्ज किया। तो श्यामपुर से खबर है। होटल रॉयल शिवम रेजिडेंसी का है मामला। मैदान में गर्मी बढ़ते ही गुलजार हुए पहाड़। 2 माह से लापता डॉक्टर को नोटिस भेजा। तो पौड़ी से खबर रही है।
शावकों की मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे डायरेक्टर, जाम ने श्रद्धालुओं को किया बेबस। खनन कारोबारी भिड़े, 2 राउंड फायरिंग हुई। आवारा कुत्तों ने महिला और बच्ची पर किया हमला, घायल ने पुलिस को दी तहरीर। तो रुड़की से खबर रही है। मौसम का लुत्फ लेने आए थे, जाम में जूझे। लावारिस पशु ने 1 महीने के भीतर 2 लोगों की जान ली।